बच्चों, आज हम वर्कशीट 15 कर रहे हैं साइंस की 10th क्लास की। इस वर्कशीट के अंदर भी लवण की बात की गई है। लवण जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं या पाउडर फॉर्म में होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो पहला है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, P फॉर प्लास्टर, O फॉर ऑफ, अनदर P फॉर पेरिस। ठीक, इसका फॉर्मूला है आपके पास CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट, और आधा अणु सिर्फ H2O का, आधे को बोलते हैं हेमी, और जल के लिए होता है हाइड्रेट। ठीक, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। सबको समझ आ रहा होगा इसका नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब ये बना कैसे हुआ है? ये बनता है जिप्सम से। ठीक है, जिप्सम जो है वो आपको प्राकृतिक रूप से मिलता है। उसको गर्म किया जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन पर गर्म किया जाता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है। इस तापमान पर जिप्सम जो है उसके अंदर जल के जो अणु होते हैं वो वाष्पित हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक, अब जब उसमें से जल उड़ गया तो पहले वो ठोस था, अब धीरे धीरे किस में बदलने लग जाएगा? पाउडर में बदलने लग जाएगा। इसे ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये देखिए बेटा, ये है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस की का चित्र मैंने दिखाया है, जो आपने छतों पर करे हुए देखा होगा, POP। ठीक है, और ये बना किससे है? जिप्सम से। जिप्सम ठोस है और उसको जब हम गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर या 373 केल्विन पर, तो इसमें से जल के अणु निकल जाते हैं और ये बन जाता है आपका POP। POP जो है वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। अब बात करते हैं इस जिप्सम की, कि जिप्सम को हमने गर्म किया और वो बदल गया किसमें? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब POP में बदल गया। इसका मतलब POP को भी क्या जिप्सम में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा सा ही अंतर है। देखो क्या अंतर दे रखा है। एक के अंदर दे रखा है दोनों ही कैल्शियम सल्फेट से बने हुए हैं, एक में दे रखा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब आधा अणु जल का। जबकि जिप्सम का फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट 2H2O मतलब दो अणु हैं उसके अंदर जल के। इसका मतलब अगर मैं POP के अंदर पानी की मात्रा बढ़ा दूं तो वो किस में बदल जाएगा? जिप्सम में बदल जाएगा, मतलब ठोस होना शुरू हो जाएगा। जब हम POP को पानी डाल के छोड़ देते हैं बेटा, तो दोबारा से पत्थर जैसा बन जाता है बिल्कुल। तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O के अंदर अगर मैं 1.5 अणु जल का डाल दूँ, मतलब 1.5 अणु जल का डाल दूँ, तो किस में बदल जाएगा? वो बदल जाएगा जिप्सम में। ये बात सबको समझ आ रही होगी, है ना? फिर भी किसी को समझ नहीं आती, मैं हर बार कहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर समझ नहीं आती, जिससे कि मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँ बेटा। चलिए, अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये सफ़ेद रंग का होता है, सबने देखा है दीवारों पर छतों पे करे हुए, और जल मिलाने पर दोबारा से जिप्सम में बदल जाता है। दोनों के फार्मूले में थोड़ा सा अंतर, POP में आधा है अणु H2O का, जबकि जिप्सम में 2 अणु हैं H2O के। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? आपने कहा खिलौने बनाने में, खिलौने जो बनते हैं आजकल, जैसे कि स्टैचूज़ बनाने में इसका प्रयोग हो जाता है, सजावटी सामान बनाने में हो जाता है, इवन भगवान की मूर्तियाँ भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनने लगी हैं। ठीक है, लाइट वेट होता है और चिकना ज़्यादा होता है, आराम से फिनिशिंग आ जाती है। जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उसके लिए प्लास्टर के रूप में भी POP का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर लग जाता है ना, जिससे कि हड्डी जहाँ पर है वहीं पर रुक जाए, वो हिले डुले नहीं और वहीं पर धीरे धीरे सेट हो जाए। ठीक है, इसका उपयोग सुंदर और डिज़ाइनर छतें, कमरों के इंटीरियर बनाने में किया जाता है, मिट्टी के सांचे बनाने में भी। जो आजकल आपके पास आधे तो सीमेंट के गमले आते हैं और आधे गमले जो होते हैं वो POP के बने हुए आते हैं बेटा। तो मिट्टी के सांचे बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, अब दूसरी चीज़ जो इसके अंदर दी हुई है वो देख लीजिए। दूसरा जो दिया हुआ है, क्या लवण के क्रिस्टल क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? हमने ये कहा ये लवण है, इसमें ये क्रिस्टल फॉर्म में है और उसमें जल है ना?
हमने बात की थी पहले, वो पिछली वर्कशीट में सबको याद होगा, वॉशिंग सोडा की बात की थी हमने, और उसके अंदर हमने 10 जल के अणु डाले थे। याद है? एक बार याद करा देती हूँ आपको मैं बेटा। क्या था उसके अंदर? हमारे पास था सोडियम कार्बोनेट और 10 जल के अणु थे। ठीक है, तो ये क्या शुष्क होते हैं? अगर जल है तो वो गीला होना चाहिए, तो वो बात कर रहे हैं, क्या वो शुष्क होते हैं? लवण के क्रिस्टल शुष्क प्रतीत होते हैं, लेकिन बहुत से लवण ऐसे होते हैं जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के एक निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। लवण जिनमें जल के अणु उपस्थित होते हैं आर्द्र लवण कहलाते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट नाम क्या है? CuSO4। कलर बताइए कैसा होता है? ब्लू कलर, कलर है इसका ब्लू, राइट। तो अगर हम देखें, इस चित्र देखा है हमने, असलियत में देखा है? चलो दिखाती हूँ मैं आपको। देखो बेटा, ये है आपके पास कॉपर सल्फेट का, ये ना कॉपर सल्फेट आपका है ब्लू कलर का। ठीक है, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, इसमें जल की मात्राएं हैं, जल के अणु होते हैं। अगर हम इसे गर्म कर दें तो ये ड्राई हो जाएगा और इसका रंग भी बदल जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीले रंग के दिखते हैं क्योंकि इसमें जल के कितने अणु होते हैं? 5 अणु उपस्थित होते हैं, जैसे कि फॉर्मूले में हमें दिख रहा है 5H2O, जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट 5H2O बन जाता है। जब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गर्म किए जाते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग देते हैं, मतलब इसमें से जल के अणु निकल जाते हैं और त्यागने से इसका रंग हो जाता है सफ़ेद। कैसा रंग हो जाता है? सफ़ेद, और खाली रह जाता है फॉर्मूला CuSO4। अब लेकिन जैसे ही कॉपर सल्फेट में जल मिलाया जाता है या इसको कहीं से नमी मिल जाए, जहाँ ये रखा हुआ है वहाँ पे नमी हो, तो ये अपने आप दोबारा से नीला हो जाता है। तो ये कैसे लवण हैं? ये ऐसे लवण हैं जिनके अंदर अणु क्रिस्टल, ये हमने पढ़ा था ऊपर देखो, क्रिस्टलन का जल मौजूद है। ये ऐसे लवण हैं, 1 2 3 4 आपको फॉर्मूले दे रखे हैं। पहला कॉपर सल्फेट जो कि नीले रंग का है, CuSO4 5H2O। दूसरा फेरस सल्फेट जो कि हरे रंग के क्रिस्टल हैं, FeSO4 7H2O। तीसरा है आपका धोने का सोडा, सफ़ेद रंग का है, जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था। सफ़ेद रंग का होता है सोडियम कार्बोनेट, 10H2O है, लेकिन इसके अंदर इसमें क्रिस्टलन का जल मौजूद है। जिप्सम जो कि सफ़ेद रंग का है और उसका फॉर्मूला है, उसमें है ये कैल्शियम सल्फेट, लेकिन इसके अंदर 2H2O है, 2 अणु जल के हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं बेटा। जो हमने सीखा है उसके बारे में बात करते हैं। पीओपी का पूरा नाम क्या है? P फॉर प्लास्टर, O फॉर ऑफ, और अगेन P फॉर पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबको समझ आ रहा है? पीओपी का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसको नहीं समझ में आ रहा दोबारा सुन लो, पीओपी का पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके 3 उपयोग लिखने हैं। सबसे पहला उपयोग तो लिख दो जी, इससे बनते हैं टूटी हुई हड्डियों को सुरक्षा देने के लिए प्लास्टर के रूप में, छतों पे डिज़ाइन बनाने के लिए, कमरे का इंटीरियर बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा खिलौने बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग होता है। क्लियर? अगला है उदाहरण सहित क्रिस्टलन का जल परिभाषित कीजिए। चलिए ऊपर आ जाइए अब, क्रिस्टलन का जल। तो हम यहाँ लिखेंगे एक सूत्र इकाई में, यहाँ से शुरू करेंगे हम इसका। एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, लवण जिसमें जल के अणु उपस्थित होते हैं आर्द्र लवण कहलाते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट। ठीक, उसके अंदर उदाहरण आप कॉपर सल्फेट का देना, जिसका रंग नीला है
जबकि जब उसको गर्म कर दिया जाता है तो उसका रंग सफ़ेद हो जाता है। और वो किस कारण से होगा सफ़ेद? क्योंकि उसमें से जल के अणु निकल जाते हैं, क्रिस्टलन का जल निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम जिसके अंदर है 2H2O, अगर हमें उसे हाफ H2O में बदलना है, आधा अणु रखना है हमें जल का, तो क्या करें? 2 है, कम करना है, गरम कर दो सीधा उठा के। तो गरम करने से इसकी रिएक्शंस लिखवा देती हूँ मैं आपको बेटा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से कैसे प्राप्त किया? हमने लिया जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट 2H2O, उसको कर दिया गरम, कितने टेम्परेचर पे? 373 केल्विन पर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर बोलेंगे कि इसको गरम किया। गरम करने से ये किस में बदल गया बेटा? ये बदल गया कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पर हाफ, आधा लिखोगे जहाँ 2 लिखा था, H2O, हाफ अणु है जल का और 1.5 अणु इसके बाहर चले गए जल के। ठीक है, वाष्पित हो जाते हैं वो जल के। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से प्राप्त करने के लिए जिप्सम को गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे कि उसमें से आधा अणु जल का रह जाता है और 1.5 अणु जल का वाष्पित हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब क्रिस्टलन CuSO4 को गर्म किया जाता है? इस प्रकार बनने वाले पदार्थ का रंग बताओ। क्वेश्चन में देखो क्रिस्टलन लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट। अगर लैब में भी हम ढूंढेंगे, हम कहेंगे कॉपर सल्फेट निकाल दो, लेकिन वास्तव में अगर वो क्रिस्टलन है तो उसके अंदर बेटा 2H2O नहीं 5H2O ऑलवेज होगा, सॉरी 5H2O ऑलवेज उसमें ही रहेगा, हमेशा उसमें 5H2O होगा, CuSO4 5H2O होगा। क्या होता है जब इसको गर्म किया जाता है? जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, ऊष्मा आती है इसको, और ऊष्मा देते ही इसका रंग सफ़ेद हो जाता है और वो कॉपर सल्फेट में बदल जाता है। तो क्या कहेंगे? क्रिस्टलन कॉपर सल्फेट, ये रिएक्शन लिख देना, क्रिस्टलन कॉपर। मेरे पास जगह नहीं है, मैं तीर के नीचे लिख रही हूँ, आपको वास्तव में सामने लिखना है बेटा। ठीक है, मेरा बोर्ड छोटा है इसीलिए मैं ऐसे नहीं लिख पा रही हूँ। क्या लिखना है अब आपको? दोबारा बता देती हूँ। क्रिस्टलन CuSO4 मतलब CuSO4 तो है, साथ में उसके 5H2O हैं, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो खाली CuSO4 में बदल जाएगा और जो जल के अणु हैं वो सब के सब वाष्पित हो जाएंगे बेटा, उड़ जाएंगे। इस प्रकार बनने वाले पदार्थ का रंग कैसा होगा? ये होगा सफ़ेद। पहले वाला था नीला, अब है ये सफ़ेद। क्लियर? किन्हीं 3 आर्द्र लवणों के नाम और सूत्र बताइए। तो यही वाले आपके लवण हो जाएंगे और उनके सूत्र हो जाएंगे। पहला कॉपर सल्फेट, जो कि इसलिए हमें याद रहता है क्योंकि इसके हमारे पास प्रैक्टिकल हो जाते हैं स्कूल में। तो कॉपर सल्फेट का रंग नीले रंग का होता है ये, ठीक है, और इसका फॉर्मूला है 5H2O, CuSO4 5H2O। फेरस सल्फेट जो कि हरे रंग का है और इसका फॉर्मूला है FeSO4 7H2O। ठीक, जिप्सम याद कर लो क्योंकि इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना है। और सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा, ये हमें इसलिए याद है क्योंकि हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था, 10H2O है इसमें और सोडियम कार्बोनेट है। बहुत आसान था। यहाँ से ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीशन भी है। नेक्स्ट वीक से जहाँ तक है आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, तो सभी बच्चे अच्छे से अपनी वर्कशीट करेंगे, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए है, ध्यान दीजिए और अच्छे से कीजिए क्वेश्चन आंसर। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। साथ में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जिससे कि और बच्चे भी इस वर्कशीट का लाभ उठा सकें। ठीक है, लाइक ज़रूर करो बेटा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक मैं आपको ये वर्कशीट्स भेजती रहूँगी। ओके, थैंक यू।